नए समय में परीक्षाओं को लेकर के कैसी होंगी परीक्षाएं, कैसी करनी पड़ेगी तैयारी, इसको लेकर बच्चों में बेहद व्याकुलता है। पर बच्चे घबराएं नहीं, अध्यापक आपके साथ हैं। नई शिक्षा नीति आपके साथ है। हर चीज़ें आपके लिए आसान करने के लिए आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी के सभी अध्यापक अपने अपनी राय लेकर के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हो रहे हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हर शिक्षा क्षेत्र की वीडियो आपके पास पहुंचे और आप सभी उसका लाभ ले सकें। आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर डीपी सिंह का उद्देश्य है कि सभी बच्चे सफल हों और सफलता की उच्च श्रेणी को प्राप्त करके जनपद बलरामपुर के नगर तुलसीपुर का नाम हर जगह तक पहुँचे। इन सभी बातों को लेकर परीक्षा कैसे देनी है, परीक्षा में क्या क्या करना है, ये आप इन सभी के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो को ज़रूर सुनें और लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट करके हमें बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है जिसे दूर किया जा सके। इस वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चे सफलता की हर सीढ़ियों को पार करेंगे, इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे सफलता के हर मंत्र को उन्हें जानकारी मिल सके। अमूमन एग्ज़ाम का नाम सुनते ही बच्चों के दिल में एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में हमारे सभी इंटेलेक्चुअल्स एक साथ बैठ के बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाए, कोई दबाव महसूस न किया जाए। और इसके लिए मैं बच्चों से भी कहूँगा कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है अपने प्रिपरेशन में तो अपने जितने भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे कंसल्ट करें। सभी हमारे एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड में, और जो उनको क्वेश्चन करना हो, इतना थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा कि जो क्वेश्चन करना हो उसके क्वेश्चन नंबर वो सही तरीके से डालें, कटिंग कम करें, काफ़ी साफ़ सुथरा रखें। और अगर कोई भी समस्या होती है तो यहाँ भी आ सकते हैं स्कूल में, ऐसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो अभी एग्ज़ाम तक अपने टीचर्स के टच में रहें। और आज हमारे सभी इंटेलेक्चुअल्स अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में इस पर बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और स्कूल भी चिंता कर रहा है बच्चों के लिए, और बच्चों को अपना पेपर सही तरीके से तैयार करना चाहिए। के बच्चों को अभी सीबीएसई क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हो रही हैं, और हम लोगों ने अपने बच्चों को सीबीएसई के सैम्पल पेपर के हिसाब से उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। और उम्मीद है इस बार हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। जिस किसी भी बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है उस पर निश्चित रूप से परीक्षा के समय दबाव तो होता ही है, लेकिन अगर एक सही रणनीति के तहत तैयारी की जाए
तो कहीं न कहीं इस तनाव को, इस दबाव को दूर किया जा सकता है। और हम लोगों ने बच्चों को जो बताया है वो हम एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहेंगे कि तैयारी करते समय साइंस सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, इसमें जो डायग्राम्स हैं, इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, फार्मूले हैं, इनको सही तरीके से तैयार किया जाए। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं शुरू हो रही है तब तक आप सभी बच्चों को उसी समय पर प्रैक्टिस करनी चाहिए जिस समय आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है। तो क्या होगा कि एक हफ्ते के अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो आपका माइंड है वो उस टाइम पर एक्टिव होना सीख जाएगा, और जब आप अपनी परीक्षा दे रहे होंगे तो उस टाइम आपका जो ब्रेन है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा और आपको ना नींद आएगी, ना सुस्ती आएगी, आपको 100% रिकॉलिंग पावर मिलेगी और इसका परिणाम मिलेगा वहाँ पे अच्छे से। मेरा नाम बीना पांडे है। आदिशक्ति बा पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में मैं पीजीटी हिंदी शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। हाल में ही अभी सीबीएसई पेपर होने वाले हैं और मेरा अपने बच्चों के लिए संदेश है, कुछ सुझाव है जिसे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके हिंदी विषय में आपका अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। इसके लिए विद्यालय द्वारा भी जो है प्रयास किया गया है, बच्चों का प्री बोर्ड भी करवाया गया, कई प्रैक्टिस सेट उनको सॉल्व करने के लिए दिया गया। जैसे होता क्या है कि पेपर बहुत अच्छा होता है, बच्चे प्रयास भी किए रहते हैं, मेहनत भी किए रहते हैं, लेकिन ना लिख पाने की वजह से उनके प्रश्न जो है छूट जाते हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से इस बार आप लोगों ने अभ्यास किया है, कई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं, तो कोई भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब प्रश्न पत्र आपके हाथ में आए तो सबसे पहली बात कि आप सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये भी ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रश्न कह क्या रहा है, उसके आधार पे आप उत्तर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में आप प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर आप गलत लिख करके चले आते हैं। तो सारे प्रश्न को हमें बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उसी के आधार पे अपने उत्तर को लिखना है। और इससे पहले और भी कई विषय अध्यापक यहाँ पर आए हैं और आपको समझाए हैं कि पढ़ने के साथ साथ ये नहीं कि आप एग्ज़ाम पास में हैं, पूरी रात जग के पढ़ रहे हैं, आप 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, आप 3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। टाइम से आपको सोना है और टाइम से आपको उठना है। और जिस दिन आपका पेपर हो ठीक उसके एक दिन पहले आपको फुल नींद लेनी है, यानी पूरी रात अच्छे से सोना है, एकदम फ्रेश माइंड से आपको अपना पेपर देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छे से होगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। इसी के साथ स्कूल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हूँ। और देखो बच्चों, परीक्षा आ रही है, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं। बोर्ड की परीक्षाओं से आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान है इसके पेपर लेंदी पेपर आते हैं, लगभग 37 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आप लोगों ने साल भर जो पढ़ाई किया है उससे घबराना नहीं है। आपको परीक्षा के समय ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ आता नहीं है। एक बार जो एनसीईआरटी आपको क्लास में पढ़ाई गई है और जो पेपर सॉल्व कराए गए हैं इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करके जाएं और परीक्षा हाल में पहुंचने से पहले, ठीक है, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि हमको कुछ नहीं आता है। आप वहां शांति से बैठिए और थोड़ा सा आँख बंद करके ईश्वर को याद करते हुए आपने जो साल भर पढ़ाई किया है उसको रिकॉल करिए। और आपको अच्छी नींद लेना है और अपने डाइट पर भी ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका परीक्षा है रात में कुछ उल्टा सीधा चीज़ें मत खाएं। आप अपने सेहत को ध्यान रखिए और अच्छी नींद लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अपीयर हुई। 12 में कंप्यूटर विषय का अध्यापक हूँ। बच्चों, आप लोगों ने साल भर पढ़ाई की, अब परीक्षा का समय आ गया है। आप लोग से अभी हम लोगों ने परीक्षा पे चर्चा पे जो बच्चों के साथ हुआ हम लोग का, उस पर हम लोगों ने काफ़ी बातें आप लोग के साथ की। अभी परीक्षा का समय है तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, अपनी जो डेली लाइफ है उसको मैनेज करें। पढ़ाई आप लोगों ने बहुत की है और उम्मीद है यही कि आप अच्छे मार्क्स गेन करें। आदिशक्ति बा पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में गणित विषय का अध्यापक हूँ, जिसमें मैं अभी इस समय पीजीटी पद पर कार्यरत हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि 15 फरवरी से हमारे विद्यालय में यानी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बच्चों को लेकर के कई सारी समस्याएं रहती हैं जो गणित विषय में हैं। खासकर कि बच्चों को हेजिटेट रहता है कि वो बेसिक लें या स्टैंडर्ड लें, बेसिक में पेपर कैसा आएगा, स्टैंडर्ड में पेपर कैसा आएगा, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी समस्या रहती हैं। तो इस चीज़ को पहले तो मन से निकाल दें कि आपने बेसिक लिया या आपने स्टैंडर्ड लिया है।
आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से कर रहे हैं कि जो आपको कोर्स में पढ़ाया गया, एनसीईआरटी हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आरएस अग्रवाल, कहीं भी जो भी पढ़ा होगा उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करें। बस कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें जिससे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में गणित विषय में 100% अंक प्राप्त हो सकते हैं। वो बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो उनका निश्चित ही आप अगर पालन करते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स गणित विषय में आएगा। जैसे आप जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि आप 2.5 घंटे में ही उस पेपर को सॉल्व कर ले जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में देते वक्त आपका 3 घंटे में पेपर सॉल्व भी होगा, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। दूसरी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। जब आप कहीं पर घर पे प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिए। तीसरी बात, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि आज प्रैक्टिस किया 2 दिन पेपर पढ़ना छोड़ दिया। इससे क्या होता है, मैथ्स में जो आपको याद रहते हैं फार्मूले वो भी भूल जाते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। और सबसे प्रमुख बात है, आप अपनी नींद अच्छी तरीके से लें। ये नहीं कि आप बिल्कुल डर जाएं, अब पेपर आ रहा है तो अब 2 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना, ऐसा नहीं। आप प्रॉपर नींद लें, अच्छी डाइट लें, खाना पीना अच्छे से खाएं। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तभी आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। तो इन सब बिंदुओं अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही बच्चों आप लोग गणित विषय में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और आप में बोर्ड एग्जाम में चौधन आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में फिजिक्स पीजीटी पोस्ट पे कार्यरत एक टीचर हूँ। मैं फिजिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोग फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है, साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप पढ़ते जाएंगे तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस अप्रोच हैं आपको, और आपको खुद एफर्ट करना है। ट्राई टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल से डेरिवेशन है, आपका एग्ज़ाम्स है तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। स्ट्रेस से कोई वर्क नहीं करना है। आपको खुद से नोट्स जो पढ़ाया गया है उससे पढ़िए, डेरिवेशन सॉल्व कीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसका डिफिनीशन नहीं लिखते हैं, डिफिनीशन के साथ साथ उसका यूनिट, डायमेंशन, सारा चीज़ मेंशन करते हुए लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए उसके सारे कंप्लीट मीनिंग्स को वहाँ लिखते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं लिखना है। आप स्ट्रेस नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होता है वो एक जीवन का पड़ाव होता है, केवल उसे पार करना पड़ता है। जैसे जैसे आप जीवन जीते हैं, जीवन का एक एक वर्ष जीते हैं, ऐसे एक परीक्षा, एक पड़ाव होता है, उसको भी आप क्रॉस करते जाते हैं। तो उसमें खरे उतरने के लिए आपको पेशेंस बनाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशराइज भी नहीं होना है। बस एग्ज़ाम्स की तरह उसको देते हैं और अच्छे से पूरा जो आपको पढ़ना है उसका एक एक पॉइंट नोट करके कि हमने ये पढ़ा। एक डेली का रूटीन होना चाहिए कि हमने इतने दिन में, इतने घंटे में इतना पढ़ा, इतना टाइम हमको इस क्वेश्चंस पे देना, इतना। आप अगर टाइम का मैनेजमेंट ऑलरेडी रखेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम्स में कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइमिंग की कमी होती है। जीवन का पड़ाव है, पार करिए। परीक्षा है, परीक्षा को पार करते जाइए और आपका भविष्य अच्छा होगा अगर आप बेहतर सोचेंगे। बेहतर सोचिए, बेहतरीन होगा, क्योंकि आप बेहतर हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। खुद को बेहतर समझिए, बेहतरीन होगा। एंड बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई वांट टू टेक माय रेस्ट। Good afternoon everyone. My name is Shreya Kasera. I am a PGT teacher of economics in Adi Shakti Ma Pateshwari Public School. According to me, I want to say that it is very important for you to solve previous year question papers, and of course time management and stress management is very important for all the students, not only in the stream of economics or commerce. It's about all the students of any stream. It is very important to manage time and stress, and of course solve more and more practice sets and previous year question papers so that you can gain good marks in your board exams. I am Sujit Kumar Shukla from Adi Shakti Ma Pateshwari Public School. I am a PGT English. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग CBSE बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर के कुछ आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो आप नर्वस ना हों, क्योंकि नर्वस होने से आप जो जानते हैं वो भी अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम वैसे तो 19 फ़रवरी से स्टार्ट है, 19 फरवरी से स्टार्ट है आप लोगों का पेपर। पहला पेपर आपका हिंदी है और 22 तारीख को आप लोगों का इंग्लिश पेपर है। वैसे हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है, लेकिन ये है कि आप लोगों को उससे पहले अपनी तैयारी करके रखनी है। प्रैक्टिस सेट आप खूब ज़्यादा लगाएं और जहाँ भी समस्या पड़े आप अपने शिक्षक से अपने डाउट को क्लियर करें। और
समय का सदुपयोग करें। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हों तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो क्या मेरा समय सही से हो जा रहा है, समय से मैं अपने पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात का भी अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट को खूब ज़्यादा सॉल्व करें और जहाँ भी कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं अपने टीचर से संपर्क करें और अपने डाउट को क्लियर करें। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अच्छा नंबर प्राप्त करें बोर्ड एग्ज़ाम में। BCU बेस्ट ऑफ लक। PGT teachers teaching economics at Adi Shakti Ma Pateshwari Public School. I would like to tell you students that your board examination is coming, so be prepared for that, and you should not take your examination, you should not fear for the examination, है ना। if you are regular and you have studied regularly doing practices, है ना, so you should not need to fear any fear for the examination, and examination is just to evaluate your progress, है ना। so it is very important for you, and I would like to tell you that you should during examination you should read your questions very carefully, है ना, so that you can understand the question and write the answer accordingly. And lastly, I would like to wish you for your examination, so all the best.